अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक मैंने वीडियो अपलोड की थी कि शाज़िन की स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है। आज है शाज़िन के स्कूल का फर्स्ट डे। ये वाला जो क्लिप है ये उस दिन का रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, जब मैं शाज़िन को टेस्ट के लिए लेकर गई थी। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं हर डे अलग वीडियोज़ बनाकर इस टॉपिक को लंबा खींचूँ। मैंने सारे टॉपिक्स को आज एक वीडियो में कवर कर दिया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। माशाल्लाह शाज़ेन आज फर्स्ट डे स्कूल भी गया था और काफ़ी अच्छा उसका स्कूल गुजरा। आगे घर की थोड़ी सी क्लिप्स हैं कि वो घर में फर्स्ट डे तो वैसे भी ऑब्वियसली बच्चे थोड़ा सा रो रहे होते हैं, थोड़ा सा डरे हुए होते हैं। वैसे माशाल्लाह शाज़ेन 4 इयर्स का है और बच्चे जो हैं वो 2.5 साल से 3 साल से स्कूल जा रहे होते हैं। बट शाज़ेन जब छोटा था ना तो उसे सांस रोकने की प्रॉब्लम थी। तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी कि नहीं, अगर किसी टीचर्स ने डांट दिया और टीचर्स तो समझी डांट के कि वो ठीक है, और अगर उसकी सांस रुकी हुई हो तो वो माँ का दिल है ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सेट होने दिया। और डॉक्टर्स का कहना था कि 5 साल तक ये चलेगा, बट अल्लाह का लाख 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 एहसान है कि ये जो सांस रोकने वाला इशू था वो 3 साल की उम्र में शाज़िन को ख़त्म हो गया। ये वाला डे है अब स्कूल के फर्स्ट डे का। ये रात का क्लिप है क्योंकि मैं दूसरे रूम में सारा सामान वगैरह मैंने रख दिया था जो मेरा सामने रूम है, क्योंकि शाफ़े सो रहा था और अगर शाफ़े उठ जाता तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए मैंने शाज़िन का यूनिफ़ॉर्म, और मुझे ये देख-देख के इतनी खुशी हो रही थी। रात मेरी काफ़ी एक्साइटेड थी। मैं एक्साइटेड थी कि अल्लाह मेरा बच्चा सुबह स्कूल जाएगा। मैं हर चीज़ इसकी एक-एक बार देख रही थी। मतलब मेरा ड्रीम था ना कि शाज़िन स्कूल जाएगा। पहले हम सोच रहे होते हैं कि हम खुद पढ़ रहे होते हैं। हमारी जो जर्नी होती है वो स्टडी की स्टार्ट हो रही होती है, फिर अल्लाह ताला बच्चे दे देते हैं। बच्चों के बाद फिर सबसे बड़ी हमारी ख्वाहिश ये होती है कि बस ये बच्चे पढ़ने वाले हो जाएँ, स्कूल जाने लग जाएँ, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। ज़्यादा जो मुझे अच्छा भी लग रहा था और मेरा दिल भी दुख रहा था, वो ये शूज़ देख के लग रहा था कि माशाल्लाह मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और बस अब इसके ऊपर ना बर्डन आने वाला टाइम हो गया है। मतलब नन्हे से कदम है, नन्हे कदमों को आगे चल के इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करके और फिर अपनी एक जनरेशन को रन करना होता है। तो अभी ही अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स चलना सिखा देंगे, तो ही ये आगे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। तो मैंने स्कूल का बैग, लोशन, पाउडर और फेयर एंड लवली और ये टिंट मेरे लिए रखा हुआ है और ये वाला मेरा बैग है, क्योंकि मुझे आज भी पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक है, बट बच्चों की मसरूफियतें, घर की मसरूफियतें, इसलिए मैं ये सब कर नहीं पाती। बट अब ये जो मेरा शौक था ना वो मैंने ऑटोमेटिकली शाज़िन में ट्रांसफ़र कर दिया है। माशाल्लाह शाज़िन को हर एक चीज़ का जो मुझे शौक था वो शाज़िन को शौक है। मैं आज भी लिखती हूँ, आज भी पढ़ती हूँ। ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही की हुई है। एक्रेलिक कलर्स नहीं है, बट मैंने उसका वेट भी नहीं किया। मेरे पास ये पोस्टर कलर्स थे जो मैं शाज़िन के लिए लाई थी, क्योंकि शाज़िन अक्सर ही इसको पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो माशाल्लाह हर चीज़ शाज़िन कर लेता है। वो मुझे करते हुए देखता है, मुझे जब टाइम मिलता है मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। ये सब चीज़ें करती हूँ ताकि मेरा जो शौक है वो सही रहे। अब शाज़िन मदरसे भी जा रहे हैं, तो देखें यहीं से लाइफ़ की चेंजिंग का पता चलता है कि आज तक हम हर चीज़ पर लिखते थे। यानी मैं लिखती थी शादाब दुआ मोहम्मद सलीम, मेरा नाम मेरे फादर के नाम के साथ। एंड अब वो टाइम आ गया कि माशाल्लाह मैं लिख रही हूँ, कहीं भी इसकी कॉपीज़ हो या कायदा हो, शाज़िन जहाँज़ेब। तो अल्लाह ताला बस मेरे बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे। जिन ख्वाहिशात को लेकर मैं इसके फ्यूचर को ब्राइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ ना, अल्लाह ताला वो हर ख्वाहिश पूरी करे। आप सब लोग भी कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये मेरा एक कॉर्नर है जहाँ पे मैंने कुरान पाक रखा हुआ है। जाए नमाज़ भी यहाँ पर होता है, बट अक्सर मैं सामने रूम में नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कभी मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ, तो वो आगे पीछे घूमता रहता है। तो शूज़, यूनिफ़ॉर्म मैंने, जबकि प्रेस था, न्यू लाई थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको रात पे प्रेस किया कि नहीं, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। ये वाला रूम तो बहुत ही कम आप लोगों को दिखाने में आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत काम है, मुझे कुछ डेकोरेशन करनी है। इंशाल्लाह जब वो बहुत जल्द हो जाएगी ना, फिर मैं प्रॉपर इस रूम को एक यूज़ में लूँगी। अब टाइम आ गया है सुबह 8 बजे का, क्योंकि शाज़िन की जो स्कूल की टाइमिंग है वो 9 बजे से 12 बजे तक है। तो मैं आराम से पौने 8 बजे के टाइम उठी थी, फ्रेश हो गई, मैंने मुँह हाथ वगैरह धो लिए, क्योंकि मैं अब इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ ना कि मेरी लाइफ़ जो सही ट्रैक पर नहीं थी, वो अब सही ट्रैक पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए सुबह 8 बजे का टाइम है, 8 बजे मैंने मुँह हाथ धो लिया, उसके बाद मैंने सबसे पहले नाश्ता प्रिपेयर किया, उसके बाद आके मैंने शाज़िन को उठाया, क्योंकि मुझे पता था शाज़िन थोड़ा फसी होगा, थोड़ा रोएगा। मेंटली तो वो प्रिपेयर था, लेकिन फिर भी मुझे था कि नहीं, ये रोएगा तो ज़रूर। तो एज़ यूजुअल कपड़े मैं काफ़ी जल्दी-जल्दी धो लेती हूँ, तो सारे कपड़े मैंने रात में ही धोकर सुखा दिए थे। उसके बाद अब आ जाते हैं नाश्ते के लिए। नाश्ते का मेरा यही माइंड था कि मैं शाज़िन को सुबह का जो नाश्ता है ना वो अच्छे से करवाऊँ, जिसमें पराठा हो, सालन हो, बेसिक जो हम नाश्ता रेगुलर करते हैं वो हो। बट क्योंकि शाज़िन सुबह-सुबह उठा हुआ था, तो उसका दिल ही नहीं चाहा कुछ खाने के लिए।
तो फिर मैंने पराठा तो वैसे बनाया था बट शाज़िन ने 2 और 3 बाइट्स लिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिए। तो मैं नाश्ते का सामान आटा और सालन वगैरह किचन में रख कर आई। अब मैंने ये वाला रूम ओपन कर दिया है, फ़ैन वगैरह ऑन कर दूँगी ताकि थोड़ा-सा जो सफोकेशन हो जाती है ना वो रूम से बाहर निकल जाए। उफ़! और उसके बाद मुँह धोने के बाद, फेस वॉश करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने लोशन लगा लिया और हल्का-सा मैंने लिप बाम लगा लिया था। सो पूरी रात स्लिप तो वैसे रात में काउंटर्स क्लीन होते हैं, किचन क्लीन होता है, हम लोग रात में बर्तन रख कर नहीं सोते हैं। बट फिर भी एक बार क्योंकि मेरा किचन खुला है, विंडो है काफ़ी बड़ी तो मिट्टी वगैरह आ जाती है। इसलिए मैंने फिर स्लिप को साफ़ की और मैं यहाँ पर अब पराठा बना रही हूँ और मुझ मतलब मैं अपनी खुशी नहीं ज़ाहिर कर सकती। आज का व्लॉग थोड़ा-सा लेंदी है क्योंकि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड रखना चाहती थी कि नहीं मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। सो मैंने हर चीज़ कुछ भी क्लिप्स को मैंने डिलीट नहीं किया और सब मैंने रिकॉर्ड किया ताकि मेरे पास ये वाली डे की भी एक याद रहे। यूट्यूब का एक फ़ायदा है अच्छा बेसिकली मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो मैंने जस्ट मेमोरीज़ के लिए ही स्टार्ट किया था। यही रीज़न है कि आज तक मेरी एक भी इनकम नहीं आई, मेरा चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं होता क्योंकि मैं कभी काम करती हूँ, कभी नहीं करती, स्पेशल इवेंट्स पे मेमोरी बनाने के लिए व्लॉग बना देती हूँ। बट मैं अब प्रॉपर कोशिश करूँगी एटलीस्ट मैंने लास्ट मंथ प्रॉपर कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला था ना, तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं थोड़ी-सी डिमोटिवेट काफ़ी जल्दी हो जाती हूँ। लेकिन अब मेरी लाइफ़ ट्रैक पर इस तरह से आ गई है कि मैं सुबह में जल्दी उठूँगी तो मैं सोऊँगी नहीं और सोऊँगी नहीं तो ऑब्वियसली 2 घंटे जो हैं, 2-3 घंटे वो कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह से मैं प्रोडक्टिव बनाऊँगी, उसे यूटिलाइज़ करूँगी। अपनी वीडियोज़ की टाइमिंग जो है एडिटिंग की वो मैं सेट कर लूँगी। माशाल्लाह नमाज़, कुरान पाक ये हर चीज़ को मैं बिल्कुल ठीक तरीके से करना चाह रही हूँ। एज़ अ मुस्लिम हम लोग का फ़र्ज़ है कि नमाज़ एक भी नहीं छूटनी चाहिए बट मैं सच कहूँ तो प्रॉपर ना मेरी नमाज़ होती है और ना मैं कुरान पाक प्रॉपर पढ़ पाती हूँ, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश है कि कुरान पाक तो मैं रेगुलर पढ़ूँ और इंशाल्लाह वो आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे भी। सो नाश्ता मेरा यहाँ पर रेडी हो गया और कपड़े जो ऊपर से सूख गए थे, तो कपड़ों को भी पता चल गया कि हमारी जो मालकिन बोले कि नौकरानी धोबन बोले, वो उठ गई है, तो ये कपड़े सूख के गिरना शुरू हो गए कि बस अब हम सूख गए, हमें उठा लो। फिर मैं यहाँ पर रूम में आई क्या जहाँ ज़ेब को उठाया, शाज़िन को उठाया, फेस वॉश वगैरह करवाया। इसको शावर दिलवाना था पर सुबह का टाइम था तो मैंने शावर नहीं दिलवाया, बट जो बॉडी है ना वो उसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर दिया था। और शाज़िन का अभी से ही रोना स्टार्ट था, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इसको नाश्ता करवा रही हूँ और देखिए कितना गुमसुम सा बैठा हुआ है ये। ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे शाज़िन को मैं फर्स्ट टाइम रोज़ा रखवा रही हूँ। शुरू में ऐसे ही फ़ील होता है ना कि हम नींद में होते हैं, स्लीपी और सच बताऊँ तो मैं भी काफ़ी नींद में ही थी क्योंकि जल्दी उठने की आदत नहीं है, बहुत कम अगर कोई इवेंट हो या कुछ हो तो बस उठ जाते हैं, वरना वही 11 बजे के टाइम उठते हैं क्योंकि ज़ेब लेट जॉब पर जाते हैं तो फिर लेट आते हैं। तो बस अब जल्दी से उठेंगे और मज़ा आएगा, लाइफ़ को न्यू तरह से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर शाज़िन ने नाश्ता कर लिया और मुश्किल से 2 और 3 बाइट्स इसने खाए थे और बस फिर इसने बोला मम्मा बस मेरा पेट भर गया है, मुझे वॉमिट आ रही है। सो मैंने ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं किया कि हाँ फर्स्ट डे है और जल्दी उठाए, तो हमसे भी तो सुबह जब हम सहरी में उठते हैं तो नहीं खाया जाता है 1-2 दिन। उसके बाद मैंने शाज़िन को लंच भी नहीं दिया था क्योंकि बीच में जो जिस दिन गया था ना शाज़िन वो मंगल का दिन था और अगले जो था वो संडे से ही सारी सेटिंग बननी थी। तो फिर संडे को मैं हर चीज़ ले आऊँगी और फिर इंशाल्लाह इसको घर में लंच और सब कुछ मैं रेडी करके दूँगी। वैसे स्कूल में कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आप बस घर का ही लंच दें, जो बच्चा कंफर्टेबल ईज़िली खा सकता है, वो बच्चे को लंच में दे दें। तो फिर शाज़िन को जूस, लेज़ और केक वगैरह दिला दिए थे कि शाज़िन को अगर भूख लगेगी तो वो खा लेगा। मतलब घर में शाज़िन रो रहा था, स्कूल के टाइम देखें वो बिल्कुल खुश और खामोश है कि अच्छी तरीके से बच्चों को देख रहा है, तो वो स्कूल जा रहा है कि हाँ ठीक है, सब बच्चे और भी जा रहे हैं। मैं साथ-साथ उसे मोटिवेट करती जा रही थी कि शाज़िन देखो ये बच्चे भी तो हैं ना, ये भी तो नहीं रो रहे, अच्छे से अपने बाबा के साथ जा रहे हैं। और यहाँ तक का सफ़र सही था, क्लास में जाने के बाद शाज़िन ने मेरे पाँव पकड़ लिए, मेरे कंधे से लटक गया, नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर टीचर जो थी वो ज़बरदस्ती क्लास में लेके गईं क्योंकि होता यही है कि 1-2 दिन तो बच्चे ऐसा करते हैं। बट माशाल्लाह शाज़िन ने फर्स्ट डे ही सिर्फ़ तंग किया, स्कूल से वापसी पर बहुत ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट डे तो मैं भी उसे स्कूल छोड़ने नहीं गई क्योंकि शाफ़े सो रहा था और फिर शाफ़े को छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने फिर ज़ेब के साथ ही उसे भेज दिया, थोड़ी-सी लालच दी कि जब आप स्कूल से आओगे ना तो मैं आपको गिफ्ट दूँगी, सरप्राइज़ दूँगी और ये सब कुछ। शाज़िन के स्कूल जाने के बाद मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया ताकि मेरा जो थोड़ा-सा काम है वो ख़त्म हो जाए। दाल मैंने बॉयल करने रख दी थी क्योंकि इस दिन मुझे चने की दाल बनानी थी।
बनाई थी मैंने इस दिन चने की दाल। सो अब छुट्टी का टाइम हो गया था और हम जब स्कूल आए तो ये मकई वाले अंकल यहाँ पे खड़े हुए थे और ये वाहिद वो चीज़ है जिसे मैं रोड पर देखकर नहीं सब्र कर सकती। मैं जब शाज़िन और शाफ़ी की पैदाइश के टाइम भी हॉस्पिटल जाती थी ना तो मैं लाज़मी खाती थी और अभी भी ऐसा है कि अगर मुझे ये रोड पर दिख जाएँ तो हम चाहे दूसरे रोड पर हों, ये दूसरे रोड पर हो, मैं ज़ेब को बोलती हूँ आप बाइक घुमाएँ और मुझे ये दिलाएँ क्योंकि मैं ये देख लूँ तो खाए बगैर मुझसे सुकून नहीं मिलता। और इस स्कूल की ख़ास बात ये है कि मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ ना, जब भी मुझे किसी न किसी अलग-अलग ग्रुप के बच्चों का कोई न कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी होते हुए नज़र ही आई है। मतलब मैंने 3-4 दिन स्कूल एडमिशन से पहले भी यहाँ पर मैंने राउंड लगाए थे और आज तो मैं शाज़िन को लेने आई थी, तो बड़े बच्चों की टाइमिंग शायद छुट्टी की लेट होगी, तो बड़े बच्चों की यहाँ पर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी चल रही थी। और वापसी में शाफ़ी भी हमारे साथ गया था, तो अच्छा शाफ़ी भी ये स्कूल बार-बार देखेगा ना, तो फिर जाने में ये भी नहीं रोएगा और अय्या के साथ तो वैसे भी इसको जाने में मज़ा ही आएगा। तो फिर हम आ गए थे, घर-वर के मैंने सारे काम कर लिए थे, उसके बाद ये शाज़ेन के मदरसे जाने का टाइम हो गया था, तो मैं शाज़िन से यहाँ पर थोड़ी बातचीत कर रही थी कि आपको स्कूल में मज़ा आया और काफ़ी हैप्पी फेज़ है शाज़िन का और मदरसे भी अब हैप्पी-हैप्पी चले जाते हैं, ट्यूशन भी हैप्पी-हैप्पी चले जाते हैं। ट्यूशन की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जब ये फर्स्ट डे ट्यूशन गया था तो वो भी मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया था। मदरसा भी घर में ही है, प्रॉपर्ली मदरसे गया नहीं है इंशाल्लाह। यहाँ पर मदरसे जो हैं बच्चों के वो 7 साल के बाद स्टार्ट होते हैं। तो ये घर में ही जो है ना पढ़ने जाते हैं अभी दूसरे बच्चों के साथ। तो वो प्रॉपर कोई यूनिफ़ॉर्म वगैरह नहीं है और इंशाल्लाह जब 7 साल का होगा तो फिर इसको मदरसे की भी दीनी तालीम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी दिलवाएँगे। अब हो गई थी शाम, सारा दिन गुज़र गया था, मगरिब से पहले-पहले शाफ़ी के ये कारनामे थे कि शाफ़ी सीढ़ी से गिर गया, इसका होंठ फट गया और मगरिब के टाइम मैंने कपड़े-वपड़े सब छत से उतार लिए थे कि बस अब ये कपड़े मुझे जो है ना वो तय करके रखने हैं। तो बस आज का ये मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। छुप-छुप के वीडियोज़ क्यों देख रहे हैं? सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके अपने प्यार का इज़हार कर दीजिए। तो मेरा किचन फिर और क्लीन है, ऑल क्लीन है। और जो मैंने चने की दाल बनाई थी, मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने धनिया गार्निशिंग के लिए नहीं डाला और दाल भी यहाँ पे रेडी है। घर की जो थी वो रोटी बनाई थी घर में और बच्चों को एप्पल वगैरह काट के दिया था, तो जो 2 स्लाइसेस बच गए थे वो मैं खा लूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।